गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रीशियन का तीसरा दिन का क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 ही चल रहा है, ट्रेड इंट्रोडक्शन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इलेक्ट्रीशियन में। तो आज डे 3 का है, तीसरा दिन। आज हम लोग जानेंगे कि आग क्या होता है, आग कितने प्रकार का होता है, आग लगने का क्या कारण है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आग क्या होता है। आग तो आग किसको कहेंगे? फायर। आग किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाएगा? आग, अग्नि कहलाएगा, यानी कि आग कहलाएगा, है ना। तो आग के बारे में हम लिख सकते हैं कि किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है, आग कहलाता है। ठीक है, हो गया कि फायर का डिफिनेशन ये है, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ में अगर वो जल रहा है तो वो आग है। ठीक है, अब समझिए आग है क्या। आग जो होता है 3 चीज से मिलके बनता है। ये बीच में आग फायर रखी है। अब ये 3 चीज क्या क्या है जो जलेगा? ज्वलनशील पदार्थ होगा, उसको ईंधन बोलते हैं। तो यहां लिख दीजिए ईंधन। ईंधन हो गया, ईंधन। एक हो जाएगा आपका हीट, ताप। ठीक है, तो दूसरा हो गया ताप, और तीसरा क्या होगा? ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन। 3 चीज से मिलके क्या बनता है? आग बनता है। आप लोग कभी बच्चे में देखे होंगे कि कुछ बच्चा लोग क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, जिसे बड़ा छोटा देखते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करेगा, एक कागज का टुकड़ा रख देगा जमीन पर। उसके बाद कागज का टुकड़ा में लगातार जो है सूर्य का रोशनी से पॉइंट उसमें बना देता है। पॉइंट बनाते बनाते क्या होगा, कागज में आग लग जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि कागज क्या है? ईंधन है, यानी कि फ्यूल है जिसमें आग लगा। वातावरण में ऑक्सीजन है, ये है ऊपर से, और सूर्य का रोशनी को क्या कर रहा है, केंद्रित करके आग में दे रहा है, कागज में दे रहा है, तो हीट मिल रहा है उसको, तो आग तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो वही हम यहां आपको बताना चाह रहे हैं कि आग बराबर क्या हो जाएगा, आग इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ईंधन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और प्लस क्या? ताप। ये है आग। ठीक है, यानी कि 3 चीज से मिलके बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आग के बारे में पता चल गया होगा। आग क्या है? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इसमें से कुछ भी अगर एक भी चीज नहीं रहा तो आग नहीं जलेगा। ठीक है, जहां ऑक्सीजन एक जड़ा नहीं है वहां आग नहीं लगेगा। ठीक है, हीट नहीं मिलेगा तो आग नहीं लगेगा, और जो चीज जलेगा वो चीजें नहीं रहेगा तो उसमें भी आग लगने का संभावना नहीं है। कुछ तो जलेगा, यानी कि ईंधन। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ भी होना जरूरी है। ये तो हो गया आग के बारे में। यानी कि आग जो है 3 चीज से मिलकर बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए। लाइक नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आता है, क्या बात है। ठीक है, अगला देखिए, आग लगने के कारण। आग लगने के कारण,
काउज ऑफ फायर। देखिए इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड में आप क्लास ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिक संबंधित बताया जा रहा है आपको आग लगने का क्या क्या काउज है। तो सबसे पहले कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइव करंट चल रहा है, ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगेगा। अगर ढीला लूज कनेक्शन है तो भी आग लगेगा। अगर मेन आपका लाइन में मेन आपका जहाँ पर रहती है पावर सब स्टेशन है या कहीं पर मेन जंक्शन है वहां पे स्पार्किंग हो रहा है तो भी आग लगेगा। तो ठीक है, तो पहला बात तो यही हो गया कि लाइव वायर में शॉर्ट सर्किट होना पहला। दूसरा है होना, दूसरा हो जाएगा आपका लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन से स्पार्किंग होना, स्पार्किंग होना, ये भी कारण बनता है। तीसरा है आपका पावर जंक्शन, जहां पर है पावर जंक्शन में क्या होना, स्पार्किंग होना, स्पार्किंग होना। ये तो हो गया 3 बात जो अभी हम आपको बताए। चौथा है कि अगर आप मतलब आपका तार या आपका केबल अगर कोई गर्म स्थान पर गर्म मशीन के सामने अगर रख दीजिएगा तो भी उसमें हीट उत्पन्न होता है, हीट के कारण तार में स्पार्किंग आएगा। यानी कि लाइव वायर या केबल का गर्म स्थान पर होना, ये भी आपका आग लगने का कारण है, काउज है। तीसरा है कि अगर आप कंपनी में या कहीं कार्यशाला वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और आप सिगरेट पी के आप उसका जो लास्ट वाला चीज रहता है उसको बिना बुझाए, बाद में आदमी लोग क्या करते हैं रगड़ देते हैं, बिना रगड़े अगर फेंक देते हैं तो भी आग लगेगा। तो सिगरेट या बीड़ी, जिसको बीड़ी को क्या करते हैं बिना बुझाए कार्यशाला में फेंकना, ये भी एक कारण है। ठीक है, अगला है कि ज्वलनशील जो पदार्थ सब है, आपका केरोसिन हो गया, आपका मोबिल हो गया, आपका केरोसिन मोबिल, या फिर आपका जाके ये ग्रीस हो गया, ठीक है, लिक्विड टाइप का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो हल्का फुल्का कहीं पर, या फिर अगर आप डीजल को पोंछे हैं कोई कपड़ा में, वो भी अगर आपका जो है सही उसको डिस्पैच नहीं कीजिएगा तो आग लगने का खतरा है। ठीक है, तो या विद्युत स्पार्किंग की जगह आप फेंक दिए उसको आप, तो आपका दिक्कत है। तो इसमें लिख सकते हैं अति विस्फोटक पदार्थ जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर इत्यादि
इत्यादि को क्या करते हैं, स्पार्किंग एरिया में रखते हैं जहाँ स्पार्क हो रहा है, स्पार्किंग एरिया में रखने पर भी क्या होगा, आग लग सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो विस्फोटक सामान सब है जिसमें तुरंत आग पकड़ता है, वहां पे अगर आप रखिएगा तो भी आग लगेगा। अगला है कि माचिस कभी कभी यूज करता है आदमी, जैसे सिगरेट यूज करता है ना, तो सिगरेट को, बीड़ी को जलाने के लिए माचिस यूज करता है। तो माचिस को जलाया, पिया और फेंक दिया, ऐसे ऐसे झाड़ा नहीं, माचिस को बुझाया नहीं, तो भी आग लगेगा। ठीक है, तो माचिस को बिना बुझाए फेंक देना, ये भी आग का कारण है। ठीक है, अगला है कि अगर, ये तो हम लाइव वायर के गर्म स्थान पर, अगर ये तो हम लिख दिए, वायर और केबल का गर्म स्थान जहां पर आपका जाके मशीन वगैरह चल रहा है, हीटर वगैरह चल रहा है, वहां पर रखना। तो ये तो हो गया। तो इतना तरह का आपका मतलब काउज है आपका एक्सीडेंट होने का, आग पकड़ने का। ठीक है, लाइव वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाना, लाइव वायर का लूज कनेक्शन होना। ठीक है, जहाँ पे पावर जंक्शन है वहाँ पे स्पार्किंग होना, ये सब आपका है। फिर आपका लाइव वायर, जहाँ पे लाइव वायर है वहाँ पे हीटर वगैरह या गर्म मशीन का चल रहा है या गर्म स्थान पे अगर आप लाइव वायर को रख दीजिएगा तो भी होगा आपका शॉर्ट सर्किट या कुछ हो जाएगा उसमें भी। अगला है बीड़ी सिगरेट को बिना बुझाए फेंक देना, माचिस को बिना बुझाए फेंक देना वर्कशॉप में। विस्फोटक सामान जो है आप जहाँ स्पार्किंग हो रहा है वहाँ पे रख रहे हैं, चाहे डीजल में हो, मोबिल हो, पेट्रोल हो, ग्रीस हो, आपका गैस सिलेंडर हो, तो वो सब वहाँ पे नहीं रखने का है। तो ये इतना तरह का आपका काउज है फायर लगने का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक करो यार। ठीक है, और कमेंट भी करो। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे फिर, और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, देखता है बहुत आदमी, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, और ना तो सब्सक्राइब कर रहा है, ना बेल आइकन दबा रहा है, ना लाइक कर रहा है, सिर्फ देख के छोड़ दे रहा है। यानी कि नॉलेज उसको चाहिए। ठीक है, अरे हम लोग जो आगे वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंचना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं हम लोगों के लिए भी कुछ कीजिए आप लोग। अगला है आग के प्रकार, आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। आग जो होता है कितने तरह का होता है, आग 3 चीज से मिलकर बनता है। ये जो फायर पढ़ा रहे हैं ना, या फायर एक्सटिंग्विशर जो पढ़ाएंगे, तो आप आईटीआई करने के बाद कोई भी एग्जाम, चाहे दिल्ली मेट्रो क्यों नहीं बैठ जाइए, रेलवे बैठ जाइए, डीआरडीओ बैठ जाइए, ऑर्डिनेंस, इसरो में बैठिए, कहीं भी बैठिएगा, तो इस चैप्टर से आग बोल के फायर का जरूर एगो ना एगो क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसलिए गौर से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, इग्नोर नहीं करना। तो 4 प्रकार का आग होता है। ठीक है, तो क्लास ए और बी और सी और डी में उसको बांटा गया है। तो पहले देखते हैं क्लास ए फायर। क्लास ए फायर जो होता है, ये आपका लकड़ी, कोयला, कपड़ा, ये सब में जो आग लगेगा, लकड़ी में लगा, कपड़ा में लगा, कोयला में लगा, ये सब जो कार्बन का मात्रा जिसमें रहता है
उसको हम लकड़ी को या कपड़ा में आग लगने पे क्या करते हैं ना, पानी दे के भी बुझा देते हैं। तो पानी भी एक एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, तो इस तरह का आग जो लकड़ी में लगे, कोयला में लगे, कपड़ा में लगे, वो क्लास ए फायर कहलाता है। इसको कार्बोनेशियस फायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास ए में क्या हो जाएगा, लकड़ी, कपड़ा, कोयला, लकड़ी, कपड़ा, कोयला और अन्य प्रकार के कार्बन वाले पदार्थ में लगी आग, ये आपका क्लास ए में आएगा। अब इसको एक बात और लिखिए कि इस आग को कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेशियस जिसमें कार्बन का मात्रा हो, वो उस तरह का ईंधन में अगर आग लग जाए फ्यूल में, तो वो हो गया क्लास ए फायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्लास बी फायर। क्लास बी में आपका ऑयल फायर आता है, तेलीय आग जिसको बोलते हैं। इसको हम क्लास बी में रखे हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ज्वलनशील जितना भी पदार्थ है, मीथेन हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ग्रीस हो, मोबिल हो, ये सब में जो आग लगेगा, लिक्विड वाला आग, ऑयल फायर, ये सब जो आग लगेगा, मीथेन और पेट्रोलियम पदार्थ वाला, एलपीजी और मीथेन तो हो गया वो सी वाला। पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें वेजिटेबल आपका ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब जो आग लगेगा वो क्लास बी यानी कि तेलीय आग, ऑयली फायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस आग में पेट्रोल, डीजल, याद रखना भाई, पूछ देगा कि पेट्रोल वाला आग कौन सा क्लास का है, ए बी सी डी क्लास दे देगा। अब याद करते रहो, इसीलिए बोल रहे हैं क्लास बी याद रखना। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल भी लिखो, ग्रीस भी लिखिए, ग्रीस इत्यादि में लगी आग। ठीक है, ये क्लास बी वाला, क्लास बी आग कहलाती है। ठीक है, तो इस आग में क्या होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, मोबिल होगा, ग्रीस होगा, वेजिटेबल ऑयल होगा, ये इस तरह का, इस सब आपका फ्यूल में आग लगे तो इसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात भी लिख लीजिए कि इसको एक और नाम से जानते हैं, इस आग को हम ऑयली फायर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है क्लास सी फायर। समझ में आ रहा होगा, अमेरिका को और देने वाले तक
आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्लास सी में जितना गैस वाला आग है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका एलपीजी, तो ये सब में जो आग लगेगा वो क्लास सी वाला गैसीय आग जिसको बोलते हैं, गैस वाला आग, ठीक है, क्लास सी फायर है। तो इसमें लिख सकते हैं इस आग में मीथेन सबसे ज्वलनशील, मीथेन, एलपीजी गैस, इथेन कोल गैस, इथेन तथा कोल गैस में लगी आग होती है। लगी आग क्या होती है? क्लास सी फायर होती है। क्लास सी फायर होती है। यानी कि गैस वाला जितना है, हम बार बार याद करवा रहे हैं आपको कि कार्बोनेशियस फायर, कार्बन वाला जो मात्रा वाला जो कपड़ा, कोयला, लकड़ी, ये सब में जो आग लगेगा ए में है, क्लास ए। क्लास बी में आपका ऑयलीय फायर है, यानी पेट्रोल, डीजल, मोबिल, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये सब में जो आग लगेगा, ग्रीस, ये सब में जो आग लगेगा वो क्लास बी है। क्लास सी मतलब गैस वाला आग, इसको हम गैसीय आग भी बोलते हैं। इस आग को हम गैसीय आग भी बोलते हैं, गैस वाला। अगला है क्लास डी फायर। इसमें क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर को रखा गया है, लेकिन ये निमी जो है आपका, जो आईटीआई का सिलेबस को फॉलो करती है, तो निमी के हिसाब से क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर को रखा गया है। लेकिन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर को नहीं रखा गया है। याद रखिएगा क्यों नहीं रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फायर जो होता है, यहां पर तो कारण है आग लगने का, कुछ ईंधन है, सब में ईंधन है, आपका लकड़ी जल रहा है, कोयला जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, तो ए में रखा है उसको, ठीक है। आपका ये सब ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब क्या है? ईंधन है, उसमें आग लगा है, तो बी में रखा है। ये सब आपका एलपीजी, आपका जो भी इथेन, प्रोपेन, ये सब जो मीथेन, ये सब क्या है ना, ये एक लिक्विड आपका फॉर्म में आपका ईंधन है, फ्यूल है, उसमें आग लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फायर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फायर निमी कहती है कि डी में रखा गया है, ठीक है। एग्जाम में हम लोग आईटीआई में लड़के लोगों को पढ़ाते हैं कि क्लास डी फायर है इलेक्ट्रिक फायर, लेकिन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वो कोई आग ही नहीं है। उसमें जो आग लगता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, जलता है, ठीक है, तार जल रहा है, लेकिन तार कोई आपका वो नहीं है क्या कि तार में भी कार्बन रहता है भाई, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा तो कार्बन वाला शॉर्ट सर्किट या गर्म होता है, ताप ज्यादा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह स्पार्किंग के कारण। तो तार जो अगर जला, बोलिएगा सर उसमें तार भी तो जलता है, तो तार जलता है तो ठीक है, कार्बन का मात्रा है ना, तो क्लास ए में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फायर को निमी कहती है कि क्लास डी में रखा जाए, ठीक है। और धातुओं में लगी आग, ये दोनों में आपका, इस आग में
इस आग में इलेक्ट्रिक फायर तथा धातुओं में लगी आग को इस क्लास में, सॉरी इस आग में लगी आग को रखा गया है। समझ में आ रहा है? निमी के अनुसार क्लास डी है इलेक्ट्रिक फायर, BIS के अनुसार इलेक्ट्रिक फायर का कोई क्लास ही नहीं है, हम यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का 4 क्लास है। क्लास ए कार्बोनेशियस, जिसमें कार्बन का मात्रा हो, उसमें अगर आग लगे लकड़ी, कपड़ा, कोयला इत्यादि में, तो क्लास ए है। क्लास बी जो है आपका तेलीय पदार्थ, तेलीय ऑयलीय फायर जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, किरासन तेल, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, वो सब में अगर आग लगे तो क्लास बी फायर है, वो ऑयलीय फायर जिसको बोलते हैं। क्लास सी में आपका जाके गैसीय आग, जिसमें LPG है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब जितना में आग लग जाए गैस वाला, तो क्लास सी फायर कहलाएगा। अब क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर और पदार्थ वगैरह जो ज्वलनशील पदार्थ है, वो सब में अगर आग लगे, सॉरी धातु सब में आग अगर लग जाए तो क्लास डी फायर है। तो 4 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार बोल रहे हैं। ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं फायर संबंधी जो भी बात सब सर बताए इम्पोर्टेंट है, और फॉर फ्यूचर में आपको आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये याद रखने वाला योग्य बात सब है। इसलिए थोड़ा सा इतना लिख के बताया जा रहा है आपको। तो आग के प्रकार समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ फायर है क्या वो भी समझ में आया। आग किसे कहते हैं? तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ में अगर वो जल रहा है तो वो आग है। आग 3 चीज से मिलकर बनता है, आपका ईंधन, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये हीट, यानी कि जो जलेगा ईंधन, कुछ तो जलेगा, ताप मिलेगा उसको तब जलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तब जलेगा। कौन क्या जलेगा? फ्यूल जलेगा। ये तीनों मिलेगा तभी आग लगेगा। तो आग क्या था वो बता दिए हैं। आग का कितना प्रकार है वो बताया गया है आपको कि क्लास ए में ये है कार्बोनेशियस फायर, जिसमें कार्बन का मात्रा हो, वो अगर उसमें आग लग जाए तो क्लास ए फायर कहलाएगा। क्लास बी फायर में आपका डीजल ऑयलीय फायर कहलाता है, डीजल हो, पेट्रोल हो, ग्रीस हो, ये सब में, मोबिल हो, ये सब में अगर आग लगता है तो क्लास बी फायर है। क्लास सी में गैसीय, मतलब LPG हो, इथेन है, प्रोपेन हो, ब्यूटेन है, ये सब में आग लगे तो क्लास सी है। क्लास डी आपका इलेक्ट्रिक और आपका धातु वाला में आग लगता है। धातु में फेरस, नॉन फेरस कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें अगर आग लगे तो क्लास डी है। और क्लास डी एक्चुअली में इलेक्ट्रिक में ज्यादा जोर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर किस क्लास में आता है वो भी पूछ देता है, तो क्लास डी में आता है निमी के अनुसार। BIS के अनुसार इलेक्ट्रिक फायर का कोई क्लास ही नहीं है, क्योंकि वो आग है ही नहीं, वो एक समझिए मानवीय भूल या कुछ इस तरह करके, मतलब वो एक फ्यूल, उसमें फ्यूल बोल के कुछ नहीं है। ईंधन होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फायर कोई ईंधन है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फायर जो लगता है उसमें कुछ ईंधन बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसका कोई क्लास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोई क्लास उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन नीमी जो है आपको बता रही है कि क्लास डी है, ठीक है। तो अभी हम लोग को नीमी के अनुसार चलना है, क्योंकि ITI आप लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा
दूसरा आदमी को भी समझ में आएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक ठोकिए बढ़िया से, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ खुश है। हाँ ठीक है। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र। ठीक है। ये है क्या? तो अग्निशामक यंत्र मतलब क्या हो गया ना, अग्नि को कंट्रोल करने वाला उपकरण है ये। ठीक है। ये एक जो है आपका सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। उसके बाद आपका जाके इसमें मुंह बना रहेगा। कुछ इस तरह का बोतल में आपका रहता है, ये पकड़ने वाला, और यहाँ से एक जो है पाइप निकलता है जो कि आप देते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र इसको बोलते हैं। तो अग्निशामक यंत्र क्या करेगा? फायर यानी कि अग्नि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इसमें आप पहला बात लिख सकते हैं कि यह आग बुझाने वाला यंत्र है। पहला बात यंत्र है। ठीक है। दूसरा कि इसमें जो है, इसमें आप इसमें लिक्विड रहता है। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो है केमिकल अंदर में रहता है। इस यंत्र में विभिन्न प्रकार के रासायनिक घोल रहते हैं। इसमें इस यंत्र में विभिन्न प्रकार के रासायनिक घोल रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक नोजल रहता है ऊपर में। जब भी देखिएगा आप कहीं भी, आपको जो आपका सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर गैदरिंग होता है ज़्यादा आदमी का, चाहे आप पेट्रोल पंप पे जाइए, चाहे सिनेमा हॉल में जाइए, या आप होटल में गए हैं, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, या फिर आप अस्पताल में गए हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, जहाँ भी देखिएगा जहाँ पे आपका आग लगने का संभावना ज़्यादा रहता है, ये सब में आपको ये दीवार में टंगा हुआ मिलेगा। ठीक है। खास करके पेट्रोल पंप और आपका मल्टीप्लेक्स वगैरह में। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर एक नोजल रहता है। नोजल में क्या, उसमें एक कांच का एक एथी रहेगा, उसको आपको दीवार में या आपको ज़मीन में पटकना है। पटकने के बाद वो नोजल फूट जाता है। फूटने के बाद ये जो इसमें जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। फूटता है ना, तो तेजाब का एक एथी टाइप का उसमें आपका एक सीसी रहता है तेजाब का, तो वो आपका एसिड के साथ एथी संयोग करके क्या निकालता है, एक्सटिंग्विशर पाउडर निकलेगा, या लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, या आपका पूरा प्रेशर से निकलता है, जो भी निकलता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, चूंकि टाइप्स ऑफ फायर है तो उस तरह आग को बुझाने के लिए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल होता है। तो जैसा आग वैसा एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें एक इस फायर एक्सटिंग्विशर में मुंह के
पास क्या रहता है, एक मुंह के पास एक नोजल रहता है, जो क्या करता है, जिसको हम अगर जमीन पर जोर से पटकते हैं तो क्या होता है, तो नोजल फूट जाता है। तो नोजल फूट जाता है और अंदर वाला रसायन बाहर आकर क्या करता है, आग को बुझा देता है। यही तो इसका प्रक्रिया है, इसको यूज करने का। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर को। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं उसको। इस यंत्र में विभिन्न प्रकार के रसायन का अंदर में घोल रहता है, और इसको इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे वो आपको पता है। ठीक है, कि एक नोजल है, उसका जो पहले तो पिन निकालिए, पिन निकालने के बाद दीवार में पटकिए या जमीन में पटकिए, नोजल फूटेगा, अंदर से जो भी रसायन है वो आपका वातावरण में ऑक्सीजन है, ये है, उससे जो है प्रक्रिया करके वो अपना काम करेगा। तो ये तो है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अगला है कि समझ में आया होगा, आग बुझाने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अब आग जो है 4 तरह का है, तो 4 तरह का हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगला यही टॉपिक है, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो टाइप्स ऑफ फायर यानी कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम बोल रहे थे कि आग 4 तरह का है, तो 4 तरह का एक्सटिंग्विशर भी होगा। ठीक है, तो पहला है आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर क्या करता है, यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कौन सा आग बुझाएगा, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो ये जो है कार्बोनेशियस फायर, जो पहला वाला आपका आग था, जिसमें हम पानी भी देंगे तो बुझ जाएगा। ठीक है, मानते हैं पानी भी एक आपका एक्सटिंग्विशर ही है। ठीक है, लेकिन वो कार्बोनेशियस फायर को बुझाएगा। ठीक है, क्लास ए वाला आग को बुझाएगा, आपका ऑयलिए यानी कि क्लास बी वाला नहीं बुझाएगा। ऑयलिए फायर, तेल वाला आग को हम पानी दे के नहीं बुझा सकते हैं, या फिर आप क्लास डी वाला में तो यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला बात है, इलेक्ट्रिक फायर है उसमें, और गैस वाला भी यूज नहीं होगा, क्लास सी में भी नहीं होगा। पानी यूज होता है, मानते हैं, वो भी एक्सटिंग्विशर है, लेकिन कार्बोनेशियस यानी क्लास ए के लिए। और यहाँ पे क्लास ए में सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि इस एक्सटिंग्विशर से हम क्लास ए फायर को क्या करते हैं, बुझाते हैं। ठीक है, अब याद रखने वाला बात है कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से कौन सी आग बुझती है, ये क्वेश्चन दे देता है,
और 4 गो क्लास दे देगा, क्लास ए ऑप्शन, क्लास बी ऑप्शन, क्लास सी ऑप्शन और क्लास डी ऑप्शन। तो दिमाग में रखना होगा कि हाँ, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से आपको क्लास ए वाला आग बुझता है, कार्बोनेशियस फायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और एक बात याद रखिए कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है इस आग में, इस एक्सटिंग्विशर में। इसमें लिखिए इस एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट इस एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रहता है अंदर में। यहीं पे लिख देना था, इस एक्सटिंग्विशर के अंदर में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रहता है, जो क्या करता है, जो आपका H2SO4 से एक भरी ऊपर में रहता है इसके ऊपर। और ये तो अंदर में रहा नीचे वाला पार्ट में, और इस एक्सटिंग्विशर के ऊपरी सिरे पर एक सीसी में क्या रहता है, H2SO4 आपका से भरी एक सीसी फिक्स रहती है, H2SO4 रहती है। ये दोनों जब मिलता है, जब आप नोजल को फोड़ते हैं एक्सटिंग्विशर का, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, जब सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसको सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिलता है, जब आप उसको नोजल को आप फोड़ते हैं, तो बाहर आके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का एकदम घनत्व बढ़ा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा आएगा। देखिए कोई भी एक्सटिंग्विशर हो, एगो बात सुन लीजिएगा, कोई भी एक्सटिंग्विशर करता कुछ नहीं है, करता यही है कि जो आपको फर्स्ट में बताए थे कि आग 3 तरह से होता है, 3 चीज से मिलकर बनता है, ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। तो कोई भी एक्सटिंग्विशर एक ही काम करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन का जो है सप्लाई तो बंद कर देता है आग में, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे या कुछ भी दे दे, ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद करने का काम करता है कौन, फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए आग बुझता है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपका आपस में मिलके बाहर आएगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, अधिक घनत्व वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अधिक घनत्व वाला CO2 गैस भारी मात्रा में निकलती है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका ये आपका क्लास ए एक्सटिंग्विशर सॉरी फायर बुझ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था कि ये दोनों आपका H2SO4 और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जब आपका आपस में जो है टकराता है और बाहर निकलते समय ऑक्सीजन भी उससे टकरा जाए, तो फुल एकदम ज्यादा घनत्व वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगा, वो क्या करेगा, फुल प्रेशर में आपको जहां पे आपको ले जाना है, मतलब जहां पे आग लगा हुआ वहां आप उसको नोजल को ले जाइए, एकदम पड़पड़ा के दीजिए, तो देखिएगा कि मेन बात क्या है ना, कि उसका आग का जो है ऑक्सीजन का जो उसका अथी है, आपका ऑक्सीजन मिल रहा है आग को, वो ऑक्सीजन को ही खत्म कर देता है,
कोई भी एक्सटिंग्विशर हो, तो वो आग बुझ जाएगा। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर पहला हो गया, यानी कि क्लास ए। ठीक है, अगला आ जाइए। समझ में आया होगा। अगला है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, दूसरा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। दूसरा वाला ये क्या करेगा, आप नहाते हैं तो क्या निकलता है, साबुन लगाते हैं तो झाग होता है ना, तो उसी तरह एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जहां जो पेट्रोल पंप पे ज्यादा मिलता है। ठीक है, पेट्रोल पंप पे क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो वहां पे लिक्विड वाला आपका क्लास बी फायर, पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबिल हो, या ग्रीस हो, या करासन तेल हो, उस तरह। तो इसका आग का एक खूबी क्या है कि जहां तक आग है, जहां तक वो लिक्विड गिरा है वहीं तक आग है। अगर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा, हवा ज्यादा चले तो आग हो सकता है फैल जाए, लेकिन फिलहाल जो है जहां तक आपका आग रहेगा वहीं तक आग लगता है। तो बालू का बाल्टी भी रखा रहता है, बालू भी क्या करता है ना, इस पे दे दीजिएगा तो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन का जो कनेक्शन तोड़ देता है आग से। ठीक है, और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो जहां तक आग लगा है वहीं तक, जहां तक आपका लिक्विड गिरा हुआ है, आपका ईंधन, वहीं तक आग लगा रहता है। अब हवा के कारण इधर उधर आग फैल सकता है। तो बालू का बाल्टी भी रहता है, वो भी एक एक्सटिंग्विशर ही है। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, यह एक्सटिंग्विशर क्लास बी फायर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया होगा। क्लास बी में कौन सा है, ऑलिय फायर है, आपका तेलीय आग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल झाग के उत्पन्न। तो इसमें भी यही बात है, इसमें भी इस एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का अंदर में घोल रहता है, जो क्या करता है, जो आपका एल्युमिनियम सल्फेट से आपका प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकालता है, जो एल्युमिनियम सल्फेट पाउडर में रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट पाउडर से प्रक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला यानी कि झाग, इसको झाग भी बोल सकते हैं, झाग उत्पन्न करता है, जो क्लास बी फायर को क्या करता है, बुझा देता है। हम वही बता रहे थे कि साबुन से नहाते हैं, झाग उत्पन्न होता है, वो झाग दूसरा झाग है। इस झाग में क्या होता है ना, अब मान के चलिए ऐसा कुछ प्रेशर वाला चीज है आपके पास, बालू हम बता रहे थे कि बालू क्या होता है, बालू भी दे दीजिएगा तो जहां तक आग लगा है, जहां तक लिक्विड गिरा हुआ है वहीं तक आग लगेगा। बालू दे दीजिएगा तुरंत कंट्रोल होता है। ठीक है,
संयोग बस बाल्टी में बालू ना रहे तो आप उसको निकालिए, उसका नोजल को फोड़िए और उसके बाद उससे जो निकलेगा ना वो इलेक्ट्रिक डी वाला में मत दीजिएगा, नहीं तो पकड़ ले आप ही को करंट मारेगा। तो सिर्फ वो आपका क्लास बी ऑयलिफायर में यूज होता है, ठीक है। आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर क्लास बी फायर जिसको ऑयलिफायर बोलते हैं, उसमें आपको कंट्रोल करने में बनेगा, ठीक है। तो जहां तक आग है वहीं तक आप तुरंत उसको कंट्रोल करना है तो तुरंत उसका नोजल फोड़िए और दे दीजिए, झाग टाइप का निकलेगा। पेट्रोल पंप का बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वहीं पे होता है। और वर्कशॉप जहाँ पे आपका काम वगैरह हो रहा है वहां पर भी कोई जरूरी नहीं कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगे, वहां पर भी तेलीय आग लगता है, ठीक है। तो वहां भी रहता है। तो ये हो गया फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, समझ में आया होगा। 2 नंबर सब में थोड़ा सा ये बात हम इसीलिए लिख रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं है कि क्या चीज के मिश्रण से क्या निकलता है, वो थोड़ा बता दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर को बुझाता है, वो ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर क्लास बी फायर को बुझाने में यूज होता है, ये याद रखना होगा। क्लास बी कौन सा फायर है दिमाग में वो रखना है कि क्लास बी में कौन सा ईंधन जल रहा है, ये याद रखना होगा। तो क्लास बी में आपका ऑयली फायर मतलब तेलीय आग जिसमें पेट्रोल, डीजल, मोबिल, किरासन तेल, ठीक है, ये सब में आग लगे तो क्लास बी फायर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो फोम टाइप हो गया। लाइक करो, ठीक है। लाइक आता है ना तो थोड़ा मन लगता है कि नहीं, ओह पूरा लाइक आया। एक तो सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना तो लाइक कर दो, कम से कम 220-22 है। अगला है टाइप्स ऑफ फायर हो गया। तो क्लास सी में आपका क्लास डी पहले देख लीजिए। क्लास डी जो फायर था आपका वो वाला इलेक्ट्रिक फायर, ये सीटीसी जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं, तो ये जो एक्सटिंग्विशर है ये आपका क्लास डी वाला जो फायर होगा जिसमें आपका धातु और इलेक्ट्रिक फायर जिसमें था। इलेक्ट्रिक फायर को खास करके बुझाने में हम तो बता रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करना हो, बालू भी दे सकते हैं, ठीक है, मिट्टी दे सकते हैं, ठीक है। सीटीसी या आपका जाके इसको एक और हेलोन बोलता है, इसको हेलोन भी, हेलोन या सीटीसी एक्सटिंग्विशर। तो आप पानी का इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने में एकदम नहीं कर सकते हैं, या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, हेलोन टाइप या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बालू का कर सकते हैं, मिट्टी का कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन H2O पानी वाला चीज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सटिंग्विशर से क्या करेंगे पता चल गया होगा। इस एक्सटिंग्विशर से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक यानी कि क्लास डी फायर को कंट्रोल करते हैं, हम बार बार क्लास में कौन सा आग लगा है, कौन सा ईंधन में आग लगा है, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। क्लास डी मतलब इलेक्ट्रिक फायर, या आपका धातु मेटल वाला आग जो पकड़ता है, एल्युमिनियम जलने लग जाए, प्लास्टिक जलने लग जाए, लोहा में आग लग जाए, कुछ भी हो, ठीक है। अगला है कि इसमें एक्चुअली सीटीसी में क्या होता है, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता ही है, और
ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन भरा रहता है। ठीक है, इसमें लिखिए इस एक्सटिंग्यूशर में कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा और एक चीज रहता है ब्रोमो क्लोरोडाई ब्रोमाइड डाई फ्लोरोमीथेन फ्लोरोमीथेन का क्या रहता है, घोल रहता है, का घोल रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है ना आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसका नोजल को आप फोड़िएगा, इसका एक्सटिंग्विशर का नोजल को आप फोड़िएगा तो क्या होगा कि ये दोनों जो है आपका आपस में प्रक्रिया करके एक वाष्प के रूप में धाए से बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका जो वाष्प रहता है जहरीला हो जाता है। ये भी लिखिए, इसको इस एक्सटिंग्विशर के नोजल को फोड़ने पर क्या होगा, पर एक वाष्प वाला गैस बाहर निकलता है जो क्लास डी फायर को क्या करता है, बुझा देता है। लेकिन ये जो वाष्प वाला गैस निकला ना वो जहरीला होता है, ध्यान रखना होगा। इस एक्सटिंग्विशर से निकला वाष्प क्या रहेगा, वाष्प जहरीला होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेलोन या सीटीसी जो है, बार बार हम हेलोन इसीलिए लिख दिए हैं कि हेलोन से भी पूछ देता है कि हेलोन एक्सटिंग्विशर। अब लीजिए आप, सर तो पढ़ाए थे कि चारे को एक्सटिंग्विशर था, हेलोन कहाँ से आ गया, तो हेलोन को ही सीटीसी या हेलोन, ठीक है, एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कौन सा फायर को बुझाने में होता है। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोन मतलब सीटीसी होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन, ये वाला, ये थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी हो सकता है अंदर का सवाल दे दे इससे कि आपका सीटीसी एक्सटिंग्विशर में किस किस चीज का घोल रहता है। तो ये तो घोल रहता है और ये आपका पाउडर में रहता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड घोल में रहेगा मौजूद और ये पाउडर में मिलेगा, और दोनों मिलके बाहर आके ऑक्सीजन के साथ मिलके जो जहरीला गैस निकालता है, उस गैस के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फायर बुझ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सीटीसी। अगला आ जाते हैं आपका एक और है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं। अधिकतर कोई भी एक्सटिंग्विशर हो कर यही रहा है कि आग से ऑक्सीजन का मात्रा को कम कर दे रहा है या हटा दे रहा है, इसकी वजह से आग बुझ जा रहा है।
एक्सटिंग्विशर का यही काम है। अगला आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये भी एक एक्सटिंग्विशर ही है, ठीक है। तो इस एक्सटिंग्विशर में पहला बात क्या है कि इस एक्सटिंग्विशर में आपका CO2 का एक आपका स्टिकर लगा रहता है, ठीक है। तो पहला बात लिखिए कि इस एक्सटिंग्विशर में CO2 का स्टिकर लगा रहता है, ठीक है। अगला है कि ये जो एक्सटिंग्विशर है आपका बिजली वाला जो आग था क्लास D फायर, उसको बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो लिख सकते हैं इस एक्सटिंग्विशर से हम क्लास D फायर यानी कि इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है, या मेटल वाला आग, याद रखना होगा, मेटल वाला आग या इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक चौथा। पांचवा में रेत का बाल्टी, रेत की बाल्टी, ये भी एक्सटिंग्विशर है, बाल्टी यानी कि इसको हम एक्सटिंग्विशर ही मानेंगे। रेत से भरी बाल्टी इसको बोलते हैं। अब रेत से भरी बाल्टी जो काम करेगा वो क्या करेगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये क्लास B फायर, ये एक्सटिंग्विशर से हम क्लास B फायर, क्लास B में कौन सा फायर, कौन सा चीज जलता है, आपका लिक्विड वाला आग, तेलीय आग जिसको बोलते हैं, और क्लास D भी और क्लास D फायर यानी कि इलेक्ट्रिक वाला में भी आप रेत दे सकते हैं शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ आग में, ठीक है। या फिर आपका मेटल वगैरह में आग लगा है तो उसमें भी आप रेत दे सकते हैं। रेत मतलब बालू होता है। बालू मतलब हो गया क्या कि अगर आप छोड़िए ना, सारा क्लास में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। बालू का इस्तेमाल हम क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D, क्लास C आपका गैस वाला जो है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल, इसमें हम लिख देते हैं कि हम सभी क्लास के फायर को बुझा सकते हैं। अब रेत है यानी कि बालू है, तो बालू जो है हम कार्बोनेशियस फायर क्लास A जिसमें लकड़ी, कपड़ा, कोयला ये सब में पानी दे रहे हैं, वहां बालू दे दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। क्लास B आपका ऑयलीय फायर, तो जितना जगह में तेल दिख रहा है वहीं तक आग लगा हुआ है, उसमें भी बालू दे दीजिएगा बुझ जाएगा। गैस सिलेंडर वगैरह में आग लगा हुआ है उसमें भी बालू देने से कंट्रोल हो जाता है। और आपका क्लास D वाला जो है आपका इलेक्ट्रिक फायर में भी आप रेत डालिएगा तो बुझ जाएगा, ठीक है। और एक लिखिए, ये तो हो गया एक्सटिंग्विशर। एक और एक्सटिंग्विशर लिख सकते हैं, पानी। वाटर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। पानी, ये भी एक एक्सटिंग्विशर है। तो पानी से हम क्या कर सकते हैं, पानी वाला एक ही चीज है
ये इससे हम क्लास ए यानी कि कार्बोनेशियस फायर, जिसमें लकड़ी, कपड़ा, कोयला ये सब में जो आग लगे, लकड़ी, क्लास ए याद रखना होगा, यही सब क्लास याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लास ए। अब क्लास ए में कौन सा चीज जलता है, कौन सा फायर में, क्लास ए फायर में कौन सा पदार्थ जल रहा है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास ए फायर में इस्तेमाल होता है पानी, ठीक है, पानी भी एक एक्सटिंग्विशर है। अब एक तो जो हम क्लास सी फायर बता रहे थे, उसका एक्सटिंग्विशर भी जान लीजिए कि इसको मिटाते हैं। तो ये आपको पता चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी क्लास डी, ठीक है, और सीटीसी या हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर भी क्लास डी, ठीक है। रेत से भरी बाल्टी सारा क्लास में यूज होगा, सारा क्लास का फायर में यूज होगा। पानी वाला सिर्फ एक, इलेक्ट्रिक में क्लास डी में भी नहीं, क्लास सी में भी नहीं, और क्लास बी में भी नहीं। तेल वाला आग भी नहीं बुझेगा इससे, गैस वाला भी नहीं बुझेगा, और ना इलेक्ट्रिक बुझेगा, सिर्फ पानी से ए वाला आग बुझेगा जिसमें कार्बन का मात्रा होता है, ठीक है। तो अगला है आपका गैस, आपका सी वाला देख लीजिए, गैसीय आग, डीजल नहीं, आपका ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी गैस, ये वाला जो आग लगता है। और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, इस एक्सटिंग्विशर से हम क्या करते हैं, इस एक्सटिंग्विशर से हम क्या करते हैं, क्लास सी जिसमें गैसीय आग जिसको बोलते हैं, आपका ये हो जाएगा, मान के चलते हैं इथेन, प्रोपेन, एलपीजी गैस, ये सारा गैस में अगर आग लगा है तो आप ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सटिंग्विशर से हम क्लास सी फायर को क्या करते हैं, बुझा सकते हैं। समझ में आया? यही तो है अगला। चलिए ठीक है, तो अब आगे जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है या फिर सेफ्टी साइन का बारे में बताएंगे। तो अभी तक आप जो है क्या क्या जाने, अभी तक आप जाने कि आग क्या होता है, आग कितने प्रकार का होता है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आग के बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि आग क्या क्या है, आग किस किस चीज से मिलके बनता है। तो आग 3 चीज से मिलके बनता है, आपका ईंधन हो, आपका ताप हो और ऑक्सीजन हो, वो तीनों मिलेगा तभी आग लगेगा कोई भी चीज में। 4 तरह का आग है, क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए में आपका कार्बोनेशियस फायर, जिसमें कार्बन का मात्रा हो, उसमें अगर आग लगे तो क्लास ए फायर है। क्लास बी जो है आपका ऑयलीय फायर कहलाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, मोबिल आपका ग्रीस, ये सब में जो आग लग जाए वो क्लास बी है। क्लास सी जो है गैसीय आग है, जिसमें इथेन, प्रोपेन जो ज्वलनशील गैस है, उसमें अगर आग लगे तो क्लास सी है। और क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर है और
पदार्थ वाला आग है, धातु वाला आग है। ठीक है, तो डी ABCD करके उसको डिवाइड किया गया है। और टाइप्स ऑफ फायर है तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी होगा। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है? अग्निशामक यंत्र जिसको बोलते हैं, वो आग को बुझाने वाला यंत्र होता है। और फायर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आपका होता है। ठीक है, सोडा एसिड से हम क्या करते हैं? कार्बोनेशियस फायर को बुझाते हैं। पानी भी दे देंगे तो चल जाएगा, उसमें कार्बन वाला क्लास A वाला में बुझ जाएगा आग। आपका CTC से CTC या हेलोन टाइप से क्या करेंगे? क्लास D वाला बुझाएंगे, इलेक्ट्रिक फायर को बुझाएंगे। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से क्या करेंगे? क्लास B वाला आपका बुझाएंगे ऑयली फायर को, या बालू भी दे देंगे तो बुझ जाएगा। अब बालू तो सारा क्लास में यूज हो सकता है। बालू एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर ही है बालू। ठीक है, तो बालू का बाल्टी भी रहता है। और क्लास C वाला जो है आपका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो आज यहां तक आप जाने, चैप्टर थोड़ा बड़ा जाता है, वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आपको आना चाहिए, उस हिसाब से हम आपको बताना का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला आपका सेफ्टी साइन, या फिर देखते हैं क्या टॉपिक लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट थोड़ा देखते हैं तो हौसला बढ़ता है कि नहीं। पॉजिटिव कमेंट या जैसा भी हो, नेगेटिव अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा जो है शॉर्ट में पढ़ाइए, या ठीक है सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको खुद जो है पता नहीं चल रहा है, आप लोग जब तक नहीं बताते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।